देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। आज हिंदुस्तान में पॉलिटिक्स बेटियों पर हो रही है, मुझ पर हो रही है, आप पर हो रही है, हम सब पर हो रही है। राजस्थान के एक मंत्री विधानसभा में अपनी सरकार पर सवाल उठाते हैं, बेटियों की बात करते हैं तो शाम तक वो मंत्री नहीं रहते, उन्हें बर्खास्त कर दिया जाता है। ऐसा क्यों, ये सवाल आज कांग्रेस से पूछा जाएगा। मणिपुर में एक बहन को, एक मां को निर्वस्त्र घुमाया जाता है। 77 दिन बाद कार्रवाई होती है, वो भी तब जब वीडियो पूरे देश के सामने आ जाता है। वहां सरकार बीजेपी की है, सवाल उनसे भी पूछा जाएगा। बिहार में बंद कमरे में एक बेटी को निर्वस्त्र करके पीटा जाता है। बिहार में सरकार जेडीयू की है। पूछेंगे उनसे कि बिहार में क्या यह सब अलाउड है। मणिपुर पर हंगामा हो रहा है, संसद में सरकार को घेरा जा रहा है, लेकिन राजस्थान पर, बिहार पर शांति है। दुख की बात तो यह है कि शर्मिंदा होने के लिए भी अब सियासत हो रही है, आंसू दिखाने के लिए भी पॉलिटिक्स के अलग रंग है। आज जनता मेरे साथ है, देश की बेटियां मेरे साथ हैं। आज हम पूछेंगे सवाल कि बेटियों पर, उनके जख्मों पर सियासत क्यों और कब तक होती रहेगी। मणिपुर अकेला ऐसा राज्य नहीं है जहां महिलाओं को सरेआम निर्वस्त्र किया गया। राजस्थान, बंगाल और बिहार में भी ऐसी ही हैवानियत देखने को मिली। 4 मई को मणिपुर में 2 महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया, एक के साथ गैंगरेप हुआ। उसके अगले महीने यानी 1 जुलाई को राजस्थान में महिला को निर्वस्त्र कर जमकर पीटा गया। बंगाल में हाल कैसा होता है ये किसी से छिपा नहीं है। 8 जुलाई को यहां भी शर्मसार करने वाली घटना सामने आई। महिला उम्मीदवार के कपड़े फाड़ने का आरोप लगा। इससे अछूता बिहार भी नहीं रहा। बेगूसराय में नाबालिग लड़की को निर्वस्त्र करके पीटा गया, शर्मसार किया गया। तो आज बेटियों के इन्हीं सवालों के जवाब जानने की कोशिश करेंगे कि सेंटर में अगर बेटियां रहती हैं सियासत के, तो आखिर उनके जख्मों पर मरहम लगाने की बजाय नमक छिड़कने का काम ये सियासत क्यों करती है। मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में खास मेहमान हैं शहजाद पूनावाला, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी, धीरेन्द्र कुमार, प्रवक्ता एलजेपी, रामविलास गुप्त, अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू, दीपक झा, प्रवक्ता कांग्रेस। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं सबसे पहले शहजाद जी आप ही से शुरुआत करूंगी। सबसे ज्यादा जिम्मेदारी आपकी है। मणिपुर में जो कुछ हुआ, जो कुछ हिंदुस्तान की बेटियों ने देखा, शायद वो हमें नहीं देखना चाहिए था। इस पर इधर उधर की बात करना क्या सियासत का सही चेहरा है? रेप ना तो राजनीति का ना रणनीति का कोई मुद्दा हो सकता है, ये राष्ट्रीय मुद्दा है और इस पर एक स्वर से हम लोगों को बोलना चाहिए। और इसीलिए 2 दिन से पार्लियामेंट शुरू है। हम मांग कर रहे हैं कि पार्लियामेंट में मणिपुर पर चर्चा हो, सब लोग एक पटल पर आकर मणिपुर को ऐसा संदेश दे और उनके अपराधियों को ऐसा संदेश दे कि यदि आप पाताल में भी हो तो आपको खोज कर सख्त से सख्त सजा हर दोषी को दी जाएगी। परंतु दुख की बात क्या है कि आज जब चर्चा करने के लिए सत्ता दल तैयार है, सत्ता दल के साथी तैयार है, तो कुछ लोग कहते हैं इस रूल में चर्चा ना हो, उस रूल में हो, इस पर चर्चा ना हो, उस पर हो, ऐसे चर्चा ना हो, ऐसे हो। ये इसलिए करते हैं क्योंकि आज मैं देखिए, तेरा रेप मेरा रेप नहीं होता, परंतु निर्वस्त्र होने के 2 प्रकार नहीं हो सकते। आज निर्वस्त्रता की कई घटनाएं बंगाल से आई है। बंगाल की भी बेटी निर्वस्त्र हुई है जो हमारी प्रत्याशी है हावड़ा से। बंगाल से ही मालदा में 2 महिलाओं को मैं वीडियो दिखा नहीं सकता, आपकी रूह कांप जाएगी, उनको निर्वस्त्र किया गया। बेगूसराय में भी यह घटना हुई है। राजस्थान की मैं आपको यह तस्वीर दिखाना चाहता हूं। यह परिवार जलकर राख कर दिया गया। यह दलित बेटी के ऊपर तेजाब फेंका गया। इस पर आज तक राहुल गांधी जी कुछ नहीं बोले। छोड़ दीजिए इस बात को, ये बेटी को निर्वस्त्र किया, उसके पति के सामने उसका बलात्कार किया गया, क्या कार्रवाई की गई, पुलिस ने इस केस को दबाने के प्रयास किए, कोशिशें की। ये है जिस प्रकार से मंत्री के बेटे ने उस पर बच्ची के साथ रेप किया, उसका वीडियो बनाया। और वहां की विधायक दिव्या मदेरणा ने कहा कि एफआईआर नहीं हो पा रही है। दिव्या मदेरणा के अलावा आज राजेंद्र गुडा ने असेंबली में खड़े होकर कहा कि मणिपुर छोड़ दीजिए गहलोत जी, हमारी बेटियों का क्या होगा। तो जो विपक्षी एकता के नाम पर सहिष्णुता की बड़ी बड़ी बातें करते हैं। शहजाद जी, आप हमेशा फैक्ट्स पर बात करते हैं। आप सारी घटनाओं को लेकर आए, आपने सबको दिखा दिया, लेकिन मेरा सवाल इस बात को लेकर नहीं है। मैं आपसे सवाल पूछूंगी, आप मुझे राजस्थान की तस्वीर दिखाएंगे। मैं राजस्थान से सवाल पूछूंगी, मैं कांग्रेस से सवाल पूछूंगी, वो मुझे मणिपुर की तस्वीर दिखाएंगे। लेकिन इन सबके बीच पिस तो बेटी रही है ना, चर्चा तो उसी पर कर रहे हैं ना। प्राची जी, इंडिया टीवी का तो मैं बड़ा सम्मान करता हूं, बहुत बड़ा मंच है ये, पर आपके मंच से बड़ा मंच पार्लियामेंट मंच है।
और पार्लियामेंट में बेटियों की चर्चा होनी चाहिए, देश भर की बेटियों की चर्चा, उनकी सुरक्षा की चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। तो इस चर्चा को रोकने की, और बाकी सब तो छोड़ दीजिए, जब राजस्थान के सबसे बड़े मंच पर जब उन्हीं का मंत्री अशोक गहलोत जी को कहता है कि हमारी बेटियों का क्या, तो 24 घंटों के भीतर उसको हटा दिया गया। क्या यह स्वीकार्य है? स्वीकार्य नहीं है। पूछा जाएगा कि स्वीकार्य है। 77 दिन तक आपकी सरकार क्या कर रही थी? मैं आपको बिल्कुल, मणिपुर में आपकी सरकार है, 77 दिन तक क्या वीडियो आने का इंतजार करेंगी अब महिलाएं इंसाफ मांगने के लिए? प्राची जी, इसका मैं थोड़ा सा गंभीरता से और डीप जवाब दे सकता हूं, आपसे मैं इजाजत मांगता हूं। मणिपुर की जो सिचुएशन है, क्योंकि मैं नॉर्थ ईस्ट में काफी घूमता भी हूं और मैं वहां के गमछे ही नहीं, वहां के लोकल लोग से भी मिलता जुलता हूं, वहां पर जाता भी हूं। मणिपुर और नॉर्थ ईस्ट में बहुत सारे एथनिक सिचुएशंस 50-60 वर्ष से रहे हैं। हमारी सरकार 9 वर्ष से जब से आई है, हमने एक एक करके बहुत सारी चीजें जो 50 वर्ष से टंगाई हुई थी, असम बोडो अकॉर्ड हो, असम ब्रूरियांग अकॉर्ड हो, असम मेघालय, हमने उसको सॉल्व करने की कोशिश की। कुछ चीजें सॉल्व नहीं हुई है। हमने कनेक्टिविटी बढ़ाई, हमने डेवलपमेंट बढ़ाया, पर हर चीज सॉल्व नहीं हुई है, ईमानदारी से कह रहा हूं। 2.5 महीने से ये सिचुएशन मणिपुर में है। इसके जो जड़ है 50-100 वर्ष के पहले के है, इसको ओवरनाइट नहीं सुलझाया जा सकता। पर मेरा एक सवाल है इनसे, मेरा केवल एक सवाल है कि आज ये सारी घटती हुई आंकड़े भी हैं कि 4000 किस्से होते थे, आज 1000 से कम होते हैं। परंतु जब 4000 किस्से होते थे, जिन्होंने एक भी चीज 50 वर्षों में नहीं की, आज जब हम कहते हैं पार्लियामेंट में आके चर्चा करो, तो क्यों करने से घबराते हैं? क्या इस पर चर्चा होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या किया आपने नॉर्थ ईस्ट के लिए, क्या नहीं किया, इन्होंने क्या किया, किसकी गलती थी, मैं वो नहीं कह रहा, या किसने कदम उठाए? आज मेरा मुद्दा सिर्फ इस बात को लेकर है कि मणिपुर में अगर बेटियों को निर्वस्त्र किया गया तो जिम्मेदार आपकी सरकार की थी, और जिम्मेदारी वक्त रहते बिल्कुल सही बात है। एक लास्ट वाक्य, केवल एक वाक्य प्राची, जस्ट 10 सेकंड। आपने बिल्कुल सही कहा, मेरी सरकार मणिपुर में बिल्कुल जिम्मेदार है। 4 लोग गिरफ्तार हुए, देर से हो, उसके ऊपर भी कार्रवाई होनी चाहिए। परंतु बंगाल में जब निर्वस्त्र होते हैं तो ये कहते हैं कि हुआ ही नहीं, तो कहते फेक वीडियो। और पता है ममता दीदी ने क्या कहा? पुलवामा जैसे फेक है, मतलब कि आज आपने राष्ट्रीय सुरक्षा पर भी सवाल खड़ा कर दिया और पाकिस्तान को क्लीन चिट दे दिया। नहीं मिल पाएगा। अब दीपक झा जी, आप कहते हैं संसद में प्रधानमंत्री बोले, आप कहते हैं संसद में चर्चा होनी चाहिए, लेकिन वहीं जब आपके स्टेट में विधानसभा में खड़े होकर आपके मंत्री राजेंद्र गुढ़ा आपको आईना दिखाते हैं और कहते हैं कि बेटियों के मामले में, बेटियों की सुरक्षा के मामले में हम विफल हो गए, शाम तक वो मंत्री नहीं रहते। देखिए, ये है आपका आईना, ये है आपका सच बेटियों के लिए। प्राची जी, सवाल आपका बहुत जायज है और उस पर तुरंत कार्रवाई हुई। जिस मंत्री को पता है कि अगर यहाँ बेटियों की इज्जत नहीं बच रही है, बेटियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं और अत्याचार हो रहे हैं, और मंत्री की जिम्मेवारी बनती है, अगर ऐसा मंत्री विधानसभा के अंदर सवाल करता है और कोई कार्रवाई नहीं करता है, तो अच्छी बात है ना। मुख्यमंत्री जी का स्वागत करना चाहिए इस बयान का। किस बात पर? इस बात का कि ऐसे मंत्री को बर्खास्त कर दिया गया जो नाकाबिल मंत्री थे। नहीं, जो नाकाबिल मंत्री थे। पूरी एक सेकंड देखिए, मुझको बोलने दीजिए ना। ऐसे गोल चले जाते हैं। एक सेकंड रुक जाइए, मैं आपको बोलने दूंगी, पूरा मौका दूंगी, जितना सबको मिलेगा उतना ही आपको मिलेगा। ये आप क्या कौन सी बात समझाना चाह रहे हैं? सिर्फ एक मंत्री सरकार चलाएगा, मुख्यमंत्री की कोई जिम्मेदारी नहीं है? हर मंत्री सरकार चलाते हैं, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं। मणिपुर में एक जरा वीडियो सुनिएगा, मैं सुनाना चाहता हूँ। उसकी ये बर्बादी की है, सुनिए। मणिपुर नीचे ही गया। आवाज पहचानते होंगे आप लोग। दिल्ली में भी उनकी सरकार थी। नियत भी क्या पहचानते बताना हैं। चाह रहे हैं? सुनिए, बताना क्या चाह रहे हैं? बताना सुनिए। मणिपुर जल रहा है, मोदी जी कह रहे हैं। मोदी जी की बात है। इससे राजस्थान की बात कैसे साबित हो जाएगी? मणिपुर चले जाएंगे आप तो क्या राजस्थान में जो कुछ हो रहा है उस पर चुप्पी हो जाएगी? देखिए, राजस्थान या बंगाल या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कहीं भी इस तरह की घटनाएं होती हैं तो उसको निंदनीय है। और चाहे मुख्यमंत्री जिम्मेदार हो, चाहे प्रधानमंत्री जिम्मेदार हो इस देश में, चाहे मंत्री हो, चाहे आम आदमी हो, कानून सबके लिए एक समान कार्रवाई करे। लेकिन कानून क्यों नहीं कर पाता कार्रवाई? क्योंकि बृजभूषण जैसे लोगों को, जो कि संसद की शोभा बढ़ा रहे हैं, उनको जमानत मिल जाती है, जिनके ऊपर धारा 506 पे भी कार्रवाई होती है। और पुलिस, सुनिएगा मैडम, सुनिए 1 मिनट नहीं, प्लीज, आप इनको बोलने देते हैं, हमको बोलने नहीं देते। बोल दीजिए। सबसे पहले शुरुआत उन्होंने मणिपुर से की थी, मणिपुर पर जवाब दिया था, तो आप मुझे ये तो नहीं बताइए कि मैं किसको कब कैसे नहीं, तो फिर आप पहले 1 मिनट राजस्थान पर बोलिए, उसके बाद मणिपुर पर तो मैं सवाल उठा ही रही हूं। मैंने कहा ना, मैंने कहा जो मंत्री नालायक है, निकम्मे हैं, उन पे तुरंत कार्रवाई की गई, उनको बर्खास्त किया गया। नालायक और निकम्मा होने का पैरामीटर क्या है कांग्रेस सरकार की नजर में? नहीं,
अब ऐसा तो नहीं होगा ना कि जैसे भीड़ वहां पे मणिपुर पे हत्या कर रही है, निर्वस्त्र चलेंगे घुमाए जा मणिपुर रहे हैं, ऐसे नालायक और निकम्मे राजस्थान मुख्यमंत्री पर को एक कांग्रेस मिनट तो बर्दाश्त नहीं कर बोलिए, सकती। मणिपुर पर चले जाइएगा, राजस्थान मैंने पर बता एक तो मिनट दिया तो ना। बोलिए। अब देखिए, मंत्री का इस्तीफा ना लिया जाए, मंत्री को बर्खास्त ना किया जाए, तो आपका सवाल होगा कि आपने मंत्री को बर्खास्त क्यों नहीं किया। मैं मंत्री क्यों को आपसे जानकारी सवाल थी, करूंगी? मंत्री ने पहले सवाल क्यों नहीं वो किया? तो जानकारी मंत्री ने दे पहले रहे क्यों नहीं हैं, कहा कि यहाँ पे ऐसी घटनाएं हो रही विधानसभा में दे है? रहे मंत्री हैं। को जब पता है तो मंत्री ने पुलिस और लॉ ऑर्डर को आदेश क्यों नहीं दिया? मुख्यमंत्री क्या आंख बंद करके नहीं, बैठे हैं? बिल्कुल बात नहीं। एनसीआरबी के आंकड़े बताऊं सुनिए, राजस्थान में सुनिए, क्या कहते हैं? सुनिए, बताऊं? सुनिए, जब आपको NCRB पता है के आंकड़े आप क्या मंत्री कहते हैं, हैं? संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं, आपको पता है कि आप मंत्री हैं, मंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि कार्रवाई करे, और मंत्री ने सवाल पूछा, बता दिया आपने मंत्री ने दीपक जी, कार्रवाई कि नहीं मुख्यमंत्री के किया, हाथ में इसलिए कुछ ऐसे नहीं है। मंत्री को राजस्थान में बर्खास्त किया। सरकार ये दरअसल तो मंत्री स्वागत चलाते करना हैं। चाहिए। राजेंद्र गुढ़ा चला रहे थे शायद सरकार अभी तक, इसलिए आपने उनको बर्खास्त कर कमाल दिया की बात है क्योंकि मैडम। उन्होंने आपको ये बता दिया कि आपके प्रदेश में बेटियां सुरक्षित नहीं है। नहीं नहीं, सुनिए तो, सुनिए बात को सुनिए। मणिपुर पूरा देश देख रहा है। नरेंद्र मोदी जी पिछले 8 सालों से सिर्फ कोस रहे हैं, विपक्ष को कोस रहे हैं, जनता को कोसते हैं, लेकिन जिम्मेदारी लेना कब सीखेंगे? अरे तो आप कब लेना सीखेंगे? क्योंकि दूसरे को प्रधानमंत्री जिम्मेदारी बन तो तब चुके हैं। सुनिए दिलवाएंगे सुनिए, ना। ये भी सर, भाई जब साहब खुद भाजपा जिम्मेदारी प्रवक्ता कह रहे हैं, मैं सर, इधर-उधर की यहाँ जाता राजनीति हूँ, में वहाँ पढ़ने जाता हूँ, के लिए जहाँ आज जाता हूँ मैंने वहाँ का चर्चा वस्त्र बुलाई पहन नहीं लेता हूँ। बेटियों तो को इंसाफ वस्त्र कब पहनने से मिलेगा? लोगों से बेटियों प्यार की नहीं हो सपनों पर जाएगा। सियासत आप क्यों? लोगों मेरा की सवाल जन ये है। भावनाओं को अब रुकिए, समझेंगे। दीप अब रुक जाइए। नहीं, अभिषेक जी, आपने रोका ही है, मेरे ये को बोलने सवाल नहीं दिया आपसे है। भी है। ये सवाल आपसे भी है। बिहार में जो बेटी के देखिए, साथ बेवफा कौन है? बंद सुनिए। कमरे में हुआ। ये देखिए, अरे सर, इसी सियासत से मुझे आपत्ति है और मुझे लगता है आप सबको आपत्ति होगी। सुनिए, आज उसने हमें इसी अपने सियासत पैसों से मुझे के आपत्ति है। लिए आप केंद्र में बेटियों को रखते सुनिए, हैं। बेवफा कौन है? रुक जाइए, बेवफा कौन है? सुन लीजिए, अपने साथी को बोलने सुना दीजिए। रहा हूँ, एक 10 सेकंड देख लीजिए क्या कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था चमक जाएगी। सुनिएगा। अर्थव्यवस्था चमकनी तो दूर की बात है, आज पिछले आपको भी अपनी 20 से हो एक्सपोर्ट गया सर, हो गया। आ गई आपकी बात, आ गई। अब अभिषेक जी आप बताइए, बिहार में जो मैं कुछ लिख हुआ रहा हूं, आप भी क्या लिखिए। वो सुनिए, आपकी 10 सरकार सेकंड। में अलाउड अरे आपके साथी को हो गया बोलने सर। तो दीजिए बोलिए। दोस्त, ये है हमारे भी हमारी साथी क्या होते हैं। नरेंद्र मुझे लगता है कि पूरे देश में बेवफा है। कोई भी नहीं चाहता होगा। भाजपा अरे सर, प्रवक्ता आपके का साथी बोल बयान रहे है, हैं। वक्तव्य मैंने है। आपसे दीपक जी शुरुआत में कहा था, नरेंद्र आज मोदी सियासत नहीं, एक दूसरे के बीच में बोलना नहीं। मैंने बिल्कुल नहीं आज बोला सिर्फ और बेटियों आपने पर बोलने भी बोलिए, नहीं दिया मेरे अपनी को। अपनी जिम्मेदारी पर बोलिए। जी, बोलिए अभिषेक जी। ये बेहद शर्मनाक तस्वीर है, देश के किसी भी कोने से आए। आज लिखूंगा तुझे और बेहद खूब लिखूंगा, तू भी चीखेगा, तुझे दर्द लिखूंगा। ये दर्द पूरे देश का है, देश की बेटियों का है। प्राची जी, आप खुद महसूस कर सकती हैं, यहां इतनी सारी बहनें बैठी हैं। हम सब जानते हैं कि हमें अपनी माताओं से, बहनों से कितना लगाव रहता है, और जब इस तरह की निशंस तस्वीरें सामने आती हैं, मन द्रवित हो उठता है। वो चाहे देश के किसी भी कोने से हो, मणिपुर से हो, राजस्थान से हो, बंगाल से हो, या बिहार से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं। मैं बिहार के विषय में ही बता दूं, त्वरित कार्रवाई की गई है। 4 लोगों को नामजद अभियुक्त बनाया गया है, पीड़िता का बयान दर्ज किया गया है, केस दर्ज हुआ है, और जो मुख्य अभियुक्त है उसकी गिरफ्तारी तक हो चुकी है। हम इनके जैसे नहीं है कि चैन से सोए रहें, मणिपुर जलता रहे और ये तमाशा देखते रहे। हम लोगों ने हमेशा इस बात की वकालत की है कि कभी भी इस तरह की चीजें होती हैं तो कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन ये लोग व्यस्त किस चीज में रहते हैं? महिमा मंडल, प्रधानमंत्री जी घूम रहे हैं, विदेशों का दौरा कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर पर कुछ नहीं बोलेंगे। और जब इतनी बड़ी खौफनाक घटना घटती है, उसके बाद ये कहते हैं कि हम तैयार हैं संसद में चर्चा कराने को, लेकिन कंडीशन है, प्राची जी सिर्फ 2 घंटे चर्चा कराएंगे, लंबी चर्चा नहीं हो सकती है। जबकि विपक्ष चाहता है कि आप इसके लिए अनलिमिटेड समय दें, क्योंकि यह छोटा मुद्दा नहीं है। पूरे विश्व के पटल पर जब इस तरह की तस्वीरें सामने आती हैं कि महिलाओं को निर्वस्त्र करके सरेआम भीड़ के सामने घुमाया जाता है, अरे वहां के तो 10-10 विधायक बता रहे हैं कि ऐसी और भी घटनाएं घट चुकी हैं। ये खबरों को दबाना चाहते हैं। अभिषेक जी, एक वहां सवाल का इंटरनेट जवाब बंद कर देंगे। दिया। आपने कहा 2 घंटे बहुत कम समय है। मैं तो कहती हूं कि पूरी सियासत ही जितने लंबे समय से चल रही है, ये बहुत कम समय है, क्योंकि अभी तक आप बेटियों के खिलाफ हो रहे अपराध को रोक नहीं पाए। सबकी सरकारें बारी बारी से रह चुकी नहीं, हम हैं। इसको एक सवाल का जवाब दे दीजिए। मणिपुर में जो हुआ उस पर सवाल मैं पूछूंगी, आप भी पूछिए, पूरा देश पूछेगा। लेकिन बाकी जगहों पर, बाकी स्टेट्स में जब बेटियों के साथ अपराध होते हैं तो आप लोग सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं? क्या स्टेट्स देखकर आपके सवाल है? नहीं नहीं नहीं, मैंने शुरुआत ही की, मैंने आपको बिहार का मसला बताया कि जो तस्वीरें सामने आई हैं, जो कार्रवाई की गई है, और आगे हर कुछ सुनिश्चित किया जाएगा कि इंसाफ मिल सके, न्याय मिल सके, और कोई ऐसी घटना को करने के लिए सोचे भी ना।
लेकिन हमारे लिए दुखद तब होता है ना जब देश की संसद में देश का विपक्ष चाहता है कि इतनी बड़ी घटना घटती है और आप चर्चा से भाग रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की स्ट्रेटजी है, मुंह में राम बगल में छुरी। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हाँ हम चर्चा को तैयार हैं, लेकिन लिमिटेड समय रखिए ना, हो हंगामे की भेंट चढ़ जाने दीजिए। हम सारी कहां गई अभिषेक जी, बड़ी आप बड़ी फिर महिला संसद पर आ गए। मैंने आपसे कहा कि बाकी स्टेट्स, राजस्थान, बंगाल से जो नहीं, हम घटनाएं तैयार आ रही हैं, हैं, हम क्या तैयार आपने हैं। सवाल प्राची उठाए? जी, जब क्या मैंने आप उतनी गंभीरता से ममता बनर्जी से सवाल पूछेंगे जितनी गंभीरता से आप शहजाद पूनावाला जी से पूछ रहे हैं या प्रधानमंत्री से पूछ रहे हैं? हर एक सरकार की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है प्राची जी। सरकारें आएंगी और चली जाएंगी, कुछ भी परमानेंट नहीं होता। कितने ट्वीट किए आपने? अरे हमने बंगाल को लेकर, या कितने बयान दिए, या कितने सवाल पूछे? हमने चर्चाओं में भाग लिया, हमने बातें कही, कौन हमने सी वहां की चर्चाएं? सरकार से न सिर्फ आग्रह किया बल्कि मांग किया। रख दीजिए कौन सी चर्चाएं, बेटियों को भी पता चल जाए कि कौन सी चर्चाएं आपने की हैं। फिर धीरेन्द्र जी, अरे हम आपके इस खुले मन से कह रहे हैं, इससे पहले भी जिस भी चैनल ने हमको आमंत्रित किया है, हम लोगों ने अपना फर्म स्टैंड यही रखा है, हमेशा इस फर्म स्टैंड को रखा है कि देश के किसी भी कोने में, चाहे सरकार हमारी हो या किसी और की हो, सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, यहां खड़े होकर आप जनरलाइज कर रहे हैं है। अभिषेक जी, लेकिन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूं कि बंगाल पर कितने ट्वीट, कितने सवाल आप लोगों ने किया है प्राची जी। क्या हमने किया है, हमने सवाल पूछा है। हमने न सिर्फ क्यों नहीं भाई, ममता बनर्जी जी हमारे गठबंधन में अगर हैं, फिर भी हम जानना चाहते हैं कि अगर बंगाल में घटना घटती है, राजस्थान में घटना घटती है, दिल्ली में हो, उत्तर प्रदेश में हो, देश के किसी भी कोने में हो, तो मुझे दिखा दीजिए ना, आपके नेता का एक बयान दिखा दीजिए, सरकारों पर दबाव भी बनाएंगे। आपके नेता का एक ट्वीट दिखा लीजिए, मैं मान जाऊंगी कि आप ममता बनर्जी से भी सवाल पूछने की हिम्मत रखते हैं। वो आपके गठबंधन में है, इंडिया आप बना रहे हैं, ऐसा इंडिया बनाइए जिसमें बेटियां सुरक्षित हो। ट्वीट पॉलिटिक्स पे हम विश्वास नहीं रखते हैं प्राची जी। बयान हम अपने सहयोगियों से पूछने के लिए टेलीफोन उठाकर पूछ सकते हैं वहां की सरकारों से। कब पूछा? टेलीफोन उठाकर पूछ सकते हैं वहां की सरकारों से, बात कर सकते हैं और बात की भी है, जानने की भी कोशिश की है हमेशा कि इस तरह की तस्वीरें क्यों सामने आती क्या बेटियों पर, मेरी तेरी बेटी, मेरे यहाँ पर जो हुआ वो तेरे यहाँ पर उससे ज्यादा गंदा हुआ, क्या इस वाली सियासत से कभी बाहर निकल पाएंगे हम लोग? हमारे नेता आदरणीय चिराग पासवान जी का कई चैनलों पर आपने इंटरव्यू देखा है। हमारी पार्टी का स्टैंड बड़ा ही क्लियर है, ये सेलेक्टिव हो ही नहीं सकता, ये कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है हम लोगों की। और अगर कहीं भी बेटियों के साथ, बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है, इसमें मेरी और तुम्हारी तो कोई जगह ही नहीं है। हमारे नेता ने प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह किया है कि खुद हम एनडीए में होते हुए भी अपने प्रधानमंत्री से हमारे नेता ने कहा है कि इस तरह की घटनाओं को तुरंत रोका जाए। और कई अन्य राज्यों में भी ऐसी घटनाएं सामने आई हैं, वहाँ से भी आग्रह किया गया है कि आप इसको तुरंत, इस पर विराम लगाइए। और ये विराम कैसे लगेगा? जब सदन चलेगा। एक तरफ तो कांग्रेस पार्टी कहती है कि लोकतंत्र मर गया, तो लोकतंत्र मर गया भाई, तो लोकतंत्र के लिए चर्चा करने के लिए जगह तो सदन ही है ना। सदन में आप आना नहीं चाहते हैं। 267 रूल से क्या आपत्ति है जो बार बार विपक्ष कह रहा है? देखिए, कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन लोगों को है कि एक अरे भाई बोल दीजिए, आपके बीच में तो मैंने अभी जी नहीं बोला है। आप कितने इस पर सीरियस हैं ये आपकी बातों से पता चल रहा है। बेटियों का मामला हो या कोई अन्य मामला हो, जब इनके लोग और इनके सहयोगी सदन को, प्राची जी आपको याद होगा कि ताबूत बता रहे थे, वहां पर ये लोग जाना नहीं चाहते हैं, बहस में भाग लेना नहीं चाहते हैं। कानून कठोर से कठोर कैसे बनेगा जब सदन में चर्चा हो? 267 पर आपत्ति क्या है? कोई आपत्ति नहीं है, तो मान लीजिए इनकी बात चलने दीजिए संसद को। ये नहीं मान रहे, ये सियासत कर रहे हैं, सदन चलाना एक एक सदस्य की जिम्मेवारी है। सत्ता पक्ष की भी जिम्मेवारी है और विपक्ष की भी जिम्मेवारी है। आमंत्रण जब खुद दिया गया है कि आइए सदन में आके चर्चा करिए, तो इन लोगों को उसमें भी सेलेक्टिव हो रहे हैं। सर वो तैयार है चर्चा करने के लिए, बस 267 पर मामला अटका हुआ है, ये सियासत कर रहे हैं। तो आप उस सियासत के चेहरे को उजागर करके मान लीजिए विपक्ष की शर्त। हम कह रहे हैं कि हम तो चर्चा के लिए तैयार हैं सभी विषयों पर, फिर ये सेलेक्टिव क्यों हो रहे हैं? नहीं, आप समय का बाउंडेशन क्यों रख रहे हैं? अरे अगर आपके नेता चिराग पासवान हिम्मत रखते हैं आग्रह करने की, तो सवाल क्यों नहीं पूछते हैं? हमारे ही नेता सिर्फ हिम्मत रखते हैं, आपके नेता तो अभी भी घूम घूम के एक करते कर रहे हैं। और ये भी के साथ घट गई और आप कार्रवाई सुनिश्चित नहीं करा पा रहे हैं। अरे आप क्या कार्रवाई कर रहे हैं बिहार में, ये सबको पता है। 267 नियम के हिसाब से क्या लिमिटेड चर्चा चाहेंगे? 267 पर आपत्ति क्यों है शहजाद पूनावाला? अगर विपक्ष अड़ंगा लगा रहा है चर्चा करने में, होंगी और ये चर्चा नहीं करेंगे। क्यों नहीं 267 पर चर्चा कराने देते? 267 का रूल क्या है, पहले इनसे पूछे कि उस रूल में कैसे चर्चा होती है और 176 का अंतर क्या है। 176 में तुरंत चर्चा हो सकती है,
267 की जो चर्चा होती है उसके लिए प्रायर नोटिस के साथ, क्योंकि पूरे दिन की कार्रवाई स्थगित करवाने की करनी होती है, क्योंकि मैं पार्लियामेंट में काम कर चुका हूं। इसीलिए आप चाहते चर्चा तुरंत हो या आप चाहते चर्चा देर से हो। दूसरी बात, बिजनेस एडवाइजरी कमेटी तय करती है, शहजाद पूनावाला, स्पीकर, सरकार, कोई नहीं तय करता। बीएसई में, क्योंकि ऑल पार्टी मीटिंग तक वो वीडियो नहीं आया था, ऑल पार्टी मीटिंग में पर हमने पहले कह दिया था मणिपुर पर चर्चा होगी और करेंगे। बीएससी उसके बाद हुई, जब वीडियो आ गया था हमने कहा जो चर्चा, चुप रहेंगे, प्लीज दीपक जी, मैं कृपया करके प्राची जी, मैंने एक भी, मुझे लगता है इस डिबेट में आज कम से कम हम लोग को एक दूसरे की बातों को सम्मानित तरीके से, बीएससी की मीटिंग हुई तब तक वीडियो आ गया था, इनके भी नेता थे, सारे नेता थे, उन्होंने कहा कि इस प्रकार की चर्चा हमें चाहिए। बीएससी ने यूनानिमसली उसको स्वीकारा, पार्लियामेंट के शेड्यूल में डाल दिया। अब वहां पे सदन में पहुंचकर ये स्टैंड चेंज करते हैं। मैं इनसे फिर भी कहता हूं कि आप एक चर्चा इस पे हो जाने दीजिए 176 में, आगे जो और चर्चा चाहिए बाकी मुद्दों पे और चर्चा कर दीजिए, क्या दिक्कत है। पर मैं एक सवाल है मेरा, इन्होंने कहा कि ऐसे वैसे स्टेटमेंट देंगे मंत्री और नाकाबिल होंगे तो उनको हटाएंगे। शांति धारीवाल ने कहा महिलाओं का रेप इसलिए होता है क्योंकि ये मर्दों का प्रदेश है, ये कैबिनेट रैंक में है। अशोक गहलोत ने कहा 50% रेप बलात्कार के जो केसेस है फेक है, मतलब कि पीड़िता पर दोष डाला। इनसे पूछ लीजिए कि ये दोनों मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, परंतु वो व्यक्ति जो कह रहा है कि राजस्थान की महिलाओं की चिंता करो वो बाहर है। और ये तेजस्वी यादव ने एक समय कहा था कि नीतीश कुमार जी मुजफ्फरपुर के रेप, प्लीज प्राची किसी के बीच में नहीं बोलना है, ये बहुत गंभीर चर्चा है। मैंने आपसे शुरू में किसी के शेल्टर होम के मामले में वो गए थे तो तेजस्वी ने, हमने नहीं, तेजस्वी यादव ने कहा था कि नीतीश कुमार तो बलात्कारियों को संरक्षण देने वाले व्यक्ति है, बता दे। और अभी जो 26-27 लोगों को छोड़ा आनंद मोहन सिंह समेत, उसमें कई ऐसे खूंखार अपराधी हैं जिन्होंने बेटियों की जिंदगियों को बर्बाद किया। ये इनकी कमिटमेंट है। अच्छा एक लास्ट, आपने भी सारे बयान इनके इकट्ठा किए। हाथरस और आप पे भी अभिषेक जी, एक सेकंड, आपने भी सारे बयान इनके इकट्ठे किए। आप क्या कर रहे हैं, स्पेसिफिक जवाब दे देता हूं। स्पेसिफिक कुलदीप सेंगर के ऊपर स्पेसिफिक जवाब, कुलदीप सेंगर को गले लगाएंगे। मैं जवाब दे दूं देश की बेटी हो गया अभिषेक जी, हो गया अभिषेक जी, आपने बोल दिया, अब मैं जवाब देता हूं। उन्होंने बोला कि आपने कुलदीप सिंह सेंगर को क्या किया, हमने तो कुलदीप सिंह सेंगर को निकाल दिया, पर गायत्री प्रजापति जो कन्विक्ट हुआ पॉक्सो में, उसको ना केवल कैंपेनिंग किया अखिलेश यादव इनके साथी ने, परंतु उसकी बीवी को जाकर टिकट दिया। आप बताइए कि हमने तो कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई की, आपने क्या किया? कुलदीप सेंगर पर कार्रवाई कैसे हुई थी शहजाद पूनावाला जी, और मैं मानता हूं प्राची जी, आप हमने 100 फॉल्ट निकाले। प्राची जी, मैं आज आप जैसे मैं जानती हूं शहजाद पूनावाला जी, प्राची जी, देश जला, पूरे देश ने देखा नहीं चाहता किस तरह से मैं आपको जवाब दे रहा हूं। प्राची जी, 5 सेकंड, अब मेरे साथ जनता है, 5 सेकंड, मैं इनके सवाल, जनता ही बात करेगी, मैं इनके सवाल, आपकी ही बात का एक सवाल, जल्दी से ऐसे लोगों को अपने प्राची, साथ आज आप जो भी भैया करते हैं, आज आप जो भी बात कह रही हो, बड़ी आज आप जो भी बात कह रही हो, देखिए आपका अधिकार बनता है ना केवल एंकर के रूप में, पर देश की बेटी के रूप में। आप हमने 10 सवाल पूछे और मैं मानता हूं, पर मैं एक सवाल पूछता हूं कि बंगाल में जो प्रत्याशी के साथ हुआ, दीदी ने कहा है कि ये फेक वीडियो है, इस पर अगर इनके कोई भी नेता का एक वक्तव्य हो तो मैं माफी मांगूंगा। एक वक्तव्य नहीं, बंगाल पर जवाब, बिहार पर जवाब, राजस्थान पर जवाब ये लोग देंगे, लेकिन मणिपुर पर जवाब आप लोग। मैं तो दे ही रहा हूं, मैंने कहा भागा है, मैं सवाल भागा हूं, देश की बेटियों के सवाल ले लेता हूं। मैं किसी जवाब से भागा हूं, इतना वक्त क्यों, मैं किसी जवाब से भागा हूं, इतना वक्त क्यों लगा? ये लीजिए। मैं नीरज शर्मा, मैं पूछना चाहती हूं कि हमारे देश में जो बेटियां हैं, क्या ये इसी तरीके से इन राजनीतिक मुद्दों का शिकार होती रहेंगी? कब, कैसे सुरक्षित हैं? इन पर राजनीति होनी कब बंद होगी? किससे आपका सवाल? शहजाद जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये तब तक होता रहेगा जब तक हम बेटियों को मणिपुर की बेटी, राजस्थान की बेटी, छत्तीसगढ़ की बेटी, तमिलनाडु और बंगाल की बेटी, क्या मणिपुर की बेटी को निर्वस्त किया जाता है और उस पर कार्रवाई होती है और हम शर्मसार होते हैं, तो बंगाल की बेटियों को अधिकार मिलना चाहिए या उनके लिए कह देना चाहिए कि फेक वीडियो था, जैसे ममता दीदी कह रही है? क्या जब हम राजस्थान की बेटियों के विषय में कहते हैं, ये कहते हैं हमने बात को उठाया, पर एक भी बार एक ट्वीट नहीं दिखाते? मैं आज कहता हूं ऑफिशियल जेडीयू का स्टैंड बताइए कि इन्होंने जिस प्रकार से मंत्री को बाहर किया, ऑफिशियल स्टैंड बताइए आपका, अगर हिम्मत है तो। लेकिन सवाल ये है ना, मणिपुर, राजस्थान या पश्चिम बंगाल की बेटियां आप लोग अलग अलग करते हैं, हम अलग नहीं करते। मैं तो कह रहा हूं पार्लियामेंट में देश की बेटियों पर चर्चा हो, ये कहते हैं मणिपुर पर। तो आप राजस्थान जाने लगते हैं, आप पश्चिम बंगाल जाने लगते हैं, आप भी बताइए ना मणिपुर में क्यों सीएम? देश की बेटियों पर चर्चा होनी चाहिए, देश की बेटियों पर चर्चा होनी चाहिए।
क्या देश की बेटियों को मणिपुर की बेटी, राजस्थान की बेटी में बांटा जाना चाहिए? नहीं, तो आप बताइए इनको, क्या मंडे को ये चर्चा में आएंगे? क्या मंडे को चर्चा में आएंगे? इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।